श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म व्रत कथा 13वां अध्याय। शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, हे महाराज, आपके मुख से यह परम पवित्र मन को सुख देने वाली कथा सुनकर हमें बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है। अब यह बताने की कृपा करें कि पुरुषोत्तम मास महात्म से क्या सिर्फ पांडवों का ही उद्धार हुआ है अथवा किसी और का भी हुआ है। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। यही प्रश्न एक बार श्री नारद जी ने भगवान श्री नारायण जी से पूछा था, जिसका उत्तर भगवान श्री नारायण जी ने नारद को दिया। वही उत्तर, वही संवाद मैं आज आपको बता रहा हूँ। यह पापनाशक कथा जैसे मैंने सुनी है, आप भी श्रवण करें। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, राजा दृढ़धनवा की गंगा के समान पवित्र पुरातन कथा तुम श्रवण करो। पूर्व समय में चित्रधर्मा राजा के बड़े तेजस्वी सर्वगुण संपन्न पुत्र राजा दृढ़धनवा हुए। उन्होंने चारों वेदों को भी बड़ी प्रसन्नता से पढ़ा। जिस प्रकार भूली हुई बातें दोहराने पर याद हो जाती है, उसी प्रकार गुरु जी से एक बार जो सुन लेते उन्हें सब याद हो जाता था। विद्या प्राप्त करने के पश्चात गुरु की आज्ञा प्राप्त कर वे वापस अपने नगर में आए। राजकुमार दृढ़धनवा को देखकर सभी प्रजाजन बड़े प्रसन्न हुए और उनके पिताश्री बड़े प्रेम से गदगद होकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और अपने पुत्र को देखकर विचार किया कि अब दृढ़धनवा को गद्दी पर बैठाना चाहिए। अपने आयु का विचार कर कि अब मुझको वन में जाकर भगवान की भक्ति में मन को लगाना चाहिए, ऐसा दृढ़ निश्चय कर वे अपने योग्य पुत्र दृढ़धनवा को गद्दी पर बैठाकर राजपाट सब कुछ अपने पुत्र को देकर वह अपना सब कुछ त्याग कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए वन को चले गए और भगवान की तपस्या करते हुए परम धाम को पधारे। पिता के वैकुंठ धाम गमन का समाचार सुना राजा दृढ़धनवा ने तो दुखी हो गए और विद्वानों को बुलाकर उनके कथन अनुसार पिता का क्रियाकर्म आदि करवाया। फिर पवित्र नगर पुष्करावर्तक में राजा सुखपूर्वक राज करने लगा। उनकी धर्मपत्नी बड़ी सुशील स्वभाव व बड़ी ही धर्मपरायण वाली विदर्भ देश के राजा की पुत्री थी, जिनका नाम शीलावंती था। कई जगह पर गुण सुंदरी भी कहा गया है। राजा दृढ़धनवा को 4 पुत्र तथा 1 पुत्री की प्राप्ति हुई। पुत्री का नाम चारुमती था और पुत्रों के नाम चित्रवाकु, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल आदि नाम थे। ऐसे सुखपूर्वक राज करते हुए राजा काफ़ी समय बीत गया। एक दिन राजा रात्रि में सोते हुए विचार करने लगा कि ये सब बड़े बड़े सुख मुझे किस कारण हासिल हुए, किस पुण्य का फल है। न मैंने कोई तप किया है, न मैंने कोई दान किया है, न कोई हवन किया है, ना ही मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में मैंने कभी कोई सत्कर्म किया है। आखिर किस प्रताप के कारण यह सब मुझे हासिल हुआ? आखिर किससे पता करूं, मैं किससे जानूं? इस प्रकार के नाना प्रकार विचार करते हुए उसे सुबह हो गई। प्रातःकाल राजा स्नान आदि कर फिर अपनी सेना को तैयार कर वन में शिकार खेलने जा पहुँचे। शिकार करते हुए राजा की नज़र एक हिरण पर पड़ी।
और उन्होंने उसे बाण से मारा। बाण लगने से वह घायल हो गई और वह भागने लगी। अपने प्राण बचाने के लिए दूसरे वन की ओर भागने लगी। राजा भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। वह हिरण जाकर एक झाड़ी में छुप गई और इधर राजा इसे उधर उधर ढूंढने लगा, पर हिरण नहीं मिली और राजा वन में भटक गया। उसकी सेना ने भी राजा को बहुत ढूंढा। राजा आगे निकल गए और सेना पीछे छूट गई। राजा भटकने लगे। राजा को बड़ी प्यास लगी और वह व्याकुल होकर इधर उधर देखने लगे कि पानी का स्रोत कहाँ है। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक बड़ा सरोवर दिखाई दिया। वहाँ जाकर अपने घोड़े को एक वृक्ष से बांध दिया और बड़े प्रेम से जल पिया। जल पीने के पश्चात वृक्ष के छांव में आकर बैठा अपनी थकान मिटाने के लिए। और उसी समय एक तोता आकर उस वृक्ष पर बैठ गया। वह तोता मनुष्य की तरह बोली बोलने लगा। राजा एकदम घबरा गया और इधर उधर देखने लगा कि यहाँ पर तो कोई नहीं था, पूरा जंगल सुनसान है, फिर यहाँ पर मनुष्य की आवाज़ कैसे है। इधर उधर देखते देखते राजा की नज़र उस वृक्ष पर गई और उस तोते को देखा। तो तोते ने कहा, दिनयामिन्यो सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायात कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्च्यता सावायो न मुञ्चत्या सावायो न मुञ्चत्या सावायो। भावार्थ, दिन और रात, सुबह और शाम, सर्दी और बसंत, ये सब बार बार आते जाते रहते हैं। इसी प्रकार हमारे दिन बीते जा रहे हैं और काल की इस क्रीड़ा के साथ हमारा जीवन नष्ट होता जा रहा है, पर इच्छाओं को अंत कभी नहीं होता है। तोता राजा से बोला, हे राजन, तू इस संसार की माया में इतना खो गया है कि तुझे अपने परम तत्व का ज्ञान ही नहीं है। तूने अपनी मुक्ति का कुछ प्रयास ही नहीं किया। तूने अपनी सारी आयु केवल राज और सुख भोगने में ही बिता दी है। यह मानुष देह बड़ी अनमोल है, फिर दोबारा नहीं मिलेगी। हे राजन, कुछ सोच विचार कर। जिस प्रकार तुम्हारे पिता चित्रधनवा ने अपना सब कुछ राजपाट त्याग कर वन में जाकर भगवान की भक्ति की और परम धाम की प्राप्ति की, उसी प्रकार तू भी अपने परम कल्याण के बारे में कुछ सोच। राजा उस तोते की बात सुन आश्चर्यचकित हो गया और विचार करने लगा, क्या यह श्री वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी हैं या फिर तोते के रूप में स्वयं भगवान हैं, जो इस संसार में मुझ जैसे डूबे हुए मूर्ख जीव को चेतावनी दे रहे हैं। राजा इस प्रकार विचार करने लगा। तभी शिकार में बिछड़ी उसकी सेना वहां आ गई और वह तोता उड़ गया। फिर राजा और सेना अपने राज्य में वापस आ गए। राजा महल में तो आ गया, पर उसका मन अभी भी उसी वन में उस वृक्ष के नीचे बैठकर उस तोते की मधुर वाणी को याद कर रहा है। अब राजा का मन किसी कार्य में ना लगे। चिंता में डूबे राजा ने खाना पीना, सबसे बोलना, सोना आदि सब छोड़ दिया। तब राजा के पास एकांत में आकर उसकी धर्म पत्नी ने बोला, हे राजन, आप इस प्रकार उदासी कहाँ से ले आए हैं? चलिए उठिए, मुझसे बातचीत करिए, मेरे साथ राजपाट का सुख भोगिए। रानी के बार बार आग्रह करने पर भी राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। रानी राजा का यह हाल देख बड़ी दुखी हुई। बहुत प्रयास किया उसकी चिंता का कारण जानने का, पर कोई लाभ नहीं हुआ। अब सभी प्रजा भी दुखी होने लगी।
राजा को इस प्रकार सोचते हुए बहुत समय बीत गया और इस हालत से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म राजा दृढ़धनवा तथा तोते के प्रसंग बाबत 13वां अध्याय समाप्त।